गुलाबो का सपना था कि उसका एक बड़ा सा घर हो, उसमें बड़े बड़े कमरे हो। एक दिन वो अपने कमरे में लेटी हुई सपने देख रही होती है कि वो एक बहुत ही बड़े घर में आराम से बड़े बड़े कमरों में लेटी हुई है। चारों तरफ लाइट जगमगा रही थी। तभी अचानक अंशिका, जो कि उसी के साथ उसके कमरे में सो रही है, करवट लेती है और उसके धक्के से गुलाबो जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। हाय राम, मैं तो सपना देख रही थी। कितना अच्छा सपना था और हकीकत कितनी बुरी है। सपने में मैं आराम से एक कमरे में लेटी थी और हकीकत में अपनी इस चुड़ैल बहू के साथ, जिसे रोज आदत है मुझे धक्का मारकर नीचे गिराने की। हाय मेरी कमर, आज तो मैं गई। क्यों बहू, क्या हुआ? ज्यादा लग गई क्या? बहुत दर्द हो रहा है ना? माँ जी आप तो रहने दीजिए, पहले खुद ही धक्का मार दिया, गिरा दिया, उसके बाद अब दिखावा कर रही हो। हट जाइए यहाँ से। मुझे भी ऐसे ही दर्द हो रहा था जब तुमने मुझे धक्का मारकर गिराया था। माँ जी आप कितना झूठ बोल रही हो, मैंने आपको धक्का नहीं मारा, आप मेरी सास है, भला मैं आपको धक्का क्यों मारूंगी? तुझे खुद नहीं पता कि तूने मुझे धक्का मारा है। तू उस समय नींद में रहती है। लेकिन माँ जी आपने तो मुझे जानबूझकर ही मारा था ना, आप तो नींद में नहीं थी। हाँ, वो इसलिए ताकि तुझे भी पता चल सके जब तू मुझे गिराती है तो मुझे कितना दर्द होता है। अब शायद तुझे भी समझ में आ गया होगा। अब आगे से तू मुझे नींद में भी धक्का नहीं मारेगी। जी माँ जी समझ गई, आगे से मैं सच में आपको गलती से भी धक्का नहीं मारूंगी। अब सो जाइए, सुबह होने वाली है। हाँ ठीक है, सो जा। गुलाबो और अंशिका इतना कहकर अपने अपनी साइड फिर से सो जाती हैं। अगले दिन अंशिका अपनी कमर पर हाथ लगाए झुककर घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसका पति धीरज वहाँ आता है। आपको कौन सा ऐसा खजाना मिल गया जो आपकी हंसी नहीं बंद हो रही है? इस घर में मुझे अकेले छोड़कर बाहर रहने के लिए ही तो आप मुझसे शादी कर लाए थे ना। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुम तो हर बात को दिल पे ले लेती हो। अरे मैं तो इसलिए हंस रहा था क्योंकि तुम जो कमर पे हाथ रख के झाड़ू लगा रही हो ना, ऐसा लगता है माँ से पहले बुढ़ापा तो तुम्हारा आ गया है। बुढ़ापा माँ जी से पहले नहीं आया है, लेकिन हाँ ये कमर दर्द उनका ही दिया हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं। माँ ने तुम्हें कमर दर्द दे दिया, लेकिन कैसे? सही से बताओ। धीरज और अंशिका आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी गुलाबो वहाँ आती है और उनकी बातें सुनकर बोलती है। बेटा मैं बताती हूँ, मैंने तेरी पत्नी को बेड से धक्का मार दिया था, इसलिए उसकी कमर में चोट लग गई। लेकिन क्यों माँ, आप मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ये तो आपकी कितनी देखभाल करती है। बेटा देखभाल तो करती है, ये बात तो सही है, लेकिन ये रोज मुझे रात में सोते हुए धक्का मारती थी, इसीलिए मैंने भी इसे मार का एहसास दिलाया कि कितना दर्द होता है। अब ये आगे से नहीं करेगी। अरे इसकी उम्र नहीं है, अगर इसकी एक दो हड्डियां टूट भी गई तो जुड़ जाएंगी, मेरी नहीं जुड़ पाएंगी। देखिए माँ, मुझे काम के चक्कर में हमेशा बाहर रहना पड़ता है और आप दोनों की एक दूसरे से बनेगी नहीं। आप लोग एक दूसरे का ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा माँ? तू हम दोनों सास बहू की छोड़, अपनी बता। हमारा दोनों का तो चलता रहता है, ये सब बस सास बहू के एक कमरे की वजह से हो रहा है। जिस दिन हमारा कमरा अलग होगा उस दिन हमारी लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। माँ लगा हुआ तो हूँ, थोड़ी तनख्वाह बढ़ जाने दो, उसके बाद एक और कमरा बनवा दूंगा। आजकल महंगाई इतनी होती है, क्या बोलूँ मैं आपको। आजकल किसी भी काम में हाथ देने से पहले 100 बार अपने दिमाग में उसी सोचनी होती है। ठीक है, तू तो फिर से महंगाई का रोना रोने लगा। अभी बनवाने की नहीं बोल रही, चिंता मत कर तू। माँ जी, धीरज जी, आप लोग बैठकर बातें करिए, मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ और चाय बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ बहू जा, जल्दी जा, मेरा बेटा इतनी दूर से आया है, थक गया होगा। अंशिका रसोई में जाती है और चाय पकोड़े बनाकर बाहर ले आती है। सभी चाय पकोड़े खाते हुए आपस में बातें करते हैं। धीरज हमेशा काम के चक्कर में बाहर ही रहता था। घर में बस अंशिका और उसकी सास ही रहती है। दोनों का एक कमरा होने के कारण आपस में दोनों की लड़ाई होती रहती थी। एक दिन अंशिका अपनी साड़ी निकालने के लिए अलमारी खोलने चलती है तो बीच में एक लकड़ी की छोटी सी अलमारी अड़ जाती है। अंशिका उसे हटाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाती। तभी वो अपनी सास को आवाज देती है। माँ जी आप कहाँ हो? जल्दी से यहाँ तो आइए। हाँ बोल, क्यों चिल्ला रही है तू? सुबह सुबह ही शोर मचाने लगती है। माँ जी मैं कोई पागल नहीं हूँ जो बिना बात ही चिल्लाऊंगी। ये लकड़ी की छोटी सी अलमारी किसने रखी है मेरी अलमारी के पास?
इस घर में मेरे और तेरे अलावा कौन रहता है? अगर तू पूछ रही है तो इसका सीधा मतलब यही है कि मैंने ही रखा होगा। लेकिन क्यों माँ जी, क्यों? पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ आपका ही सामान रखा है। मेरा सामान बाहर आंगन में पड़ा हुआ है, सिर्फ बेड को छोड़कर, क्योंकि उसमें तो सोना होता है ना। बस इसी की कमी थी जो आपने इसे भी लाकर यहाँ रख दिया। अरे तो क्या करती, बाहर इस अलमारी को चूहे काट रहे थे और ये मेरी सास की आखिरी निशानी है। मैं इसे कैसे खराब होने दे सकती हूँ? माँ जी, तो चूहा तो यहाँ भी आ सकता है ना? यहाँ नहीं आएगा क्योंकि तुझे चूहे से डर लगता है, इसलिए तू इस कमरे में चूहे की दवा रखती है। तो इस कमरे में मेरी अलमारी सुरक्षित है। माँ जी, ये कमरा सास बहू का एक कमरा है, यानी कि मेरा भी है। और इस अलमारी के यहाँ रहने से मेरी अलमारी नहीं खुल रही है। मैं अपनी साड़ी कैसे निकालूं? अब मैं क्या बताऊं बहू, खिसका सके तो निकाल ले, वरना वो साड़ी बाहर है, उसे पहन ले। अंशिका जैसे तैसे करके अलमारी को सीधा टेढ़ा करके अपनी साड़ी निकालती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन गुलाबो सोते हुए जोर जोर से खर्राटे लेती है, जिससे अंशिका की आंख खुल जाती है और वो अपने आप से बोलती है, बस यही कमी थी माँ जी के खर्राटों की। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती एक कमरा सास बहू का। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिन भर काम करो और रात में ठीक से सोने को भी नहीं मिलता है। माँ जी उठिए ना, आप ये कैसे सो रही हो? अब सोने का भी कोई नया तरीका आ गया है क्या? माँ जी, सोने का कोई नया तरीका तो आया नहीं है, लेकिन आप जो ये नए तरीके से सो रही हो ना, वो मुझे परेशान करने का अच्छा तरीका है। इतनी जोर जोर से खर्राटे ले रही हो आप। हाँ तो क्या करूं, मुझे जुकाम हो गया है लगता है, इसीलिए मुझे खर्राटे आ रहे हैं। तुझे सोना है तो ऐसे ही सो, वरना जा बाहर जमीन पर जाके सो जा। गुलाबो इतना कहकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद अंशिका फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी सास के खर्राटों की आवाज से वो सो नहीं पाती और गुस्से में उठकर बाहर आंगन में चली जाती है और जमीन पर सो जाती है। लेकिन जमीन पर सोने की वजह से उसकी तबीयत खराब ही हो जाती है। तभी धीरज फिर से घर लौट कर आता है। तभी अंशिका बोलती है, इस घर की बहू और तुम्हारी पत्नी होने के नाते मैंने बहुत सब्र कर लिया, लेकिन अब नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे शादी के बाद एक पर्सनल कमरा नहीं दे सकते हो तो मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। यार ऐसा तो मत बोलो, अरे जल्दी बनवा दूंगा एक कमरा और। देखिए, मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब आप मेरे लिए एक पर्सनल कमरा बनवा लो ना, तब मुझे लेने आ जाना। नहीं अंशिका, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अरे तुम तो मेरी मजबूरी समझो, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं पहले ही बनवा चुका होता। देखिए, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तब से समझ ही तो रही हूँ। अगर मेरी शादी किसी गरीब घर में हुई होती ना, सास और पति पहले कमरा तैयार करवा देते बहू का, अगर नहीं कर पाते तो खुद का दे देते। लेकिन यहाँ तो ना तो आपको कोई फर्क पड़ता है और न ही माँ जी को। लेकिन अब मैं ऐसे बिना कमरे के नहीं रह सकती हूँ। मुझे अलग कमरा चाहिए तो बस चाहिए। जब कर सको ना इतना मेरे लिए तो लेने आ जाना। सास बहू के एक कमरे से परेशान होकर अंशिका अपने घर चली जाती है और धीरज उसकी बातों से परेशान होकर चेयर पर बैठ जाता है।